हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? सो स्टूडेंट्स, हमने हमारा 10 चैप्टर चल रहा है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। सो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के अंदर हम 2 पार्ट्स इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, थर्ड पार्ट की बात करेंगे लेसन नंबर 10 की, जिसका नेम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, जिसके अंदर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नया जो टॉपिक आता है आफ्टर द इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, हमारा जो टॉपिक आता है वो है फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड। फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड जनरली एक स्वीडिश टर्म है, इसको हम स्पीड प्ले भी बोल सकते हैं। स्वीडिश टर्म है, इसको हम स्पीड प्ले भी बोल सकते हैं। जनरली इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय 2 पर्सन ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, ओ ऑस्ट्रांड एंड गोस्टा हॉलमर। आपके एमसीक्यूज के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन के नेम आपको दे सकते हैं, या फिर इसको दूसरा सेकंड नेम इसका कौन सी टर्म है, ये स्वीडिश टर्म है, अमेरिकन टर्म है। इसके अलावा इसका सेकंड नेम जो है इसका स्पीड प्ले, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो इस तरह से जनरली फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड है क्या? हमारी एंड्योरेंस को बूस्ट करने के लिए, हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड का यूज किया जाता है। ये जो फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड के अंदर जो एक्टिविटीज की जाती है वो सारी की सारी एक्टिविटीज नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर की जाती है। ऑन द हिल्स, ऑन द सैंड्स, रोड, फॉरेस्ट, ये सब जगह है जहां पे हम पार्टिसिपेट करते हैं। सो हमारी जब हम फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड की बात करते हैं तो फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड दैट्स लाइक ए नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरनमेंट के अंदर जो एक्टिविटीज पार्टिसिपेट की जाती है उसको हम बोलते हैं फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ कि जो एक्चुअली इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या रहेगी, कि इन दिस मेथड द एथलीट यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरनमेंट फॉर वर्कआउट। कोई भी तरीके का वर्कआउट करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स नॉट यूज द जिमिंग इक्विपमेंट्स, नॉट यूज द जिम, यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। लाइक हम कहीं भी हम रोड के ऊपर एक्टिविटी करने लग जाते हैं, पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, वो आपका फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड के अंदर काउंट होता है। जिसके अंदर हम कभी रोड पे दौड़ते हैं, कभी हम कच्ची सैंड पे दौड़ते हैं, कभी हम जो रिवर बेड होता है उस पर दौड़ते हैं, कभी माउंटेन्स हिल्स के ऊपर दौड़ते हैं, कभी सरफेस बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होता है, कहीं पे कीचड़ होता है। इस तरह से हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो है वेज मिलते हैं, पाथ मिलते हैं दौड़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। सो जनरली in fartlek training method, the natural course is selected as it should have hills, forest, sand, riverbed, fields, etc. Form fields, etc. Before starting, athlete should perform proper warming up. The approximate distance is to be covered in 10 to 20 kilometer. जब हम प्रॉपर वार्मिंग अप परफॉर्म करने के बाद, वार्म अप अपनी बॉडी को करने के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रनिंग नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, तो उसका डिस्टेंस मिनिमम आपका 10 to 20 किलोमीटर होना चाहिए। 10 to 20 किलोमीटर के अंदर द ड्यूरेशन शुड बी केप्ट अराउंड 1 to 2 आवर्स। और जो 10 to 20 किलोमीटर का जो एरिया है वो आपको कवर करने में 1 to 2 आवर्स का टाइम लगना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगना चाहिए। सो आफ्टर दैट हम बात करते हैं फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड के अंदर एडवांटेजेस क्या है उसकी। फर्स्ट आप सुनो, फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड इज प्रैक्टिस इज ऑफ सीजन पीरियड। ये ऑफ सीजन पीरियड है जब बहुत ज़्यादा तेज बारिश नहीं हो रही होती है, या बहुत ज़्यादा तेज गर्मी नहीं होती है, या बहुत तेज ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। ऐसे टाइम के अंदर, ऐसे वेदर के अंदर, ऐसे क्लाइमेट के अंदर इसको पार्टिसिपेट किया जाता है। इट डेवलप्स क्रिएटिविटी एंड गिव्स एडवेंचर अलॉन्ग विद फिजिकल फिटनेस। आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है फिजिकल फिटनेस के साथ, क्योंकि हम नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमें उन नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में बहुत अच्छा, हमें वेदर के बारे में अच्छा हमें नॉलेज मिलता है इस चीज़ से। आफ्टर दैट हम बात करें, दिस एंड्योरेंस ट्रेनिंग मेथड प्रोवाइड एक्सपीरियंस ऑफ नेचर। एक्सपीरियंस ऑफ नेचर, ये जो हम फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड के अंदर जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो वो हमें उस नेचर के बारे में एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है, नेचर के बारे में। नेचुरल मोटिवेशन इज देयर विद लॉट ऑफ एंजॉयमेंट, और नेचुरल मोटिवेशन हमें मिलता है जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं।
Athlete terms to control its speed or pace which is important for long distance running. वो अपनी सारी स्पीड, एफिशिएंसी, एक्सेलरेशन, पेस, इन सब चीज़ों के बारे में फुल ऑफ नॉलेजेबल हो जाता है, जिसके थ्रू जब उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करता है तो कहाँ पे उसको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, कहाँ पे डिक्रीज करनी है, कहाँ पे उसको रेस्ट ऑफ रिकवरी टाइम चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें उसके माइंड के अंदर ऑलरेडी सेटअप बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जस्ट अपोजिट, डिसएडवांटेज फाटलिक ट्रेनिंग मेथड बिकॉज एक्सीडेंट एज पाथ इज नॉट प्री प्लान। इस तरह के जो पाथ है वो एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके पास कोई प्री प्लान नहीं होता है। आप फॉरेस्ट में दौड़ने निकल जाओ, आपके साथ कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है, कोई भी इंजरी हो सकती है, कोई भी नेचुरल एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा एक्चुअल रनिंग ट्रैक इज मिसिंग विच इज यूज फॉर कंपटीशन। ऐसे टाइम के अंदर हम जो एक्चुअल जो हमारा ट्रैक होता है उसको हम खो देते हैं, जो हमारा कंपटीशन के अंदर हमें हेल्प करता है। आफ्टर दैट कोच कैंट हैव फुल चेक आवर ट्रेनीज। अगर कोई कोच आपको ट्रेन कर रहा है तो आपको प्रॉपरली चेकअप नहीं कर पाता है, क्योंकि आपका पाथ जो है वो प्री डिसाइडेड या प्री प्लान नहीं होता है। इसके अलावा जहाँ पे आप दौड़ते हो वहाँ पे कोच आपके साथ इतना लंबा टाइम तक 10 to 20 किलोमीटर आपके साथ नहीं दौड़ते, इस कारण वो आपका प्रॉपर चेकअप नहीं कर पाता है। आफ्टर दैट पाथ में भी डेंजरस और एथलीट में लॉस्ट फ्रॉम द डेस्टिनेशन। आपकी डेस्टिनेशन भी खो सकती है और जो जिस रास्ते पे आप दौड़ रहे हो वो आपके लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है। इसके बाद हमारा थर्ड जो मेथड आता है, पहला हमने पढ़ा स्ट्रेंथ, सेकंड हमने पढ़ा एंड्योरेंस, देन नाउ थर्ड वन इज स्पीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। स्पीड क्या है कि स्पीड इज द एबिलिटी टू परफॉर्म अ मूवमेंट एट फास्टर रेट। बहुत फास्ट स्पीड से मूव करना, एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करना, दैट्स लाइक योर स्पीड। इन अदर वर्ड्स इट इज द एबिलिटी टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल, इज एबिलिटी टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल। किसी भी वो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स के साथ और कम से कम टाइम ड्यूरेशन के साथ हम कंप्लीट कर लेते हैं, दैट्स लाइक योर स्पीड। जनरली इसको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसने इसको 4 टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट जो आपका टाइप आता है वो आता है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस की स्पीड का, क्योंकि रिएक्शन टाइम के अंदर जब हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हम 100 मीटर 400 मीटर या 200 मीटर के स्प्रिंट्स जब लगाते हैं, ऑन योर मार्क सेट गो। एक पर्सन होता है जो बहुत अच्छा एथलीट होता है, वो ऑन योर मार्क सेट गो। अब ऑन योर मार्क सेट और गो के बीच का जो ड्यूरेशन टाइम है उसको वो माइंड के अंदर सेट रखता है कि ऑन योर मार्क, इसके बाद अगली 1 सेकंड के बाद सेट, उसकी अगली 1 सेकंड के बाद गो। उसके बाद जब वो गो बोलते हैं तब वहां पे क्लैप होता है या वुडन की प्लेट्स को आपस में टकराया जाता है या फिर फायर किया जाता है। तो उस साउंड को ना सुन के बल्कि वो उस 1 सेकंड का यूज करेगा, तो 1 सेकंड हो गया, निकलो, वो उसके साथ रिएक्शन टाइम हो रहा है। एक जो नॉन एथलीट है वो उस फायर की आवाज का, उस क्लैपिंग का वेट करेगा, जब क्लैप होगी तब हमें निकलना है। 100 मीटर की स्प्रिंट के अंदर आपको 1 या 2 सेकंड का टाइम मिलता है आगे निकलने या पीछे रहने का, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो वो आपका हो गया रिएक्शन टाइम। किसी भी एक्टिविटी के अंदर जब आप रिएक्ट करते हो तो कितना जल्दी रिएक्ट करते हो, दैट्स लाइक डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। आपका रिएक्शन टाइम जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी स्पीड के ऊपर। उसके बाद हमारा आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के अंदर क्या है कि इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड। दिस हेल्प्स टू गेन इनिशियल स्पीड ड्यूरिंग एक्शन। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड। एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपकी जो टॉप स्पीड है, उस टॉप स्पीड पे आप कितनी देर में पहुंच जाते हो, कितना जल्दी आप अपनी टॉप स्पीड को अचीव कर लेते हो, वो आपका होता है
एक्सेलरेशन, मिनिमम टाइम के अंदर अपनी टॉप स्पीड को अचीव कर लेना या टॉप स्पीड पकड़ना, दैट्स लाइक एक्सेलरेशन। आफ्टर दैट हमारा आता है स्पीड ऑफ मूवमेंट, स्पीड के साथ मूवमेंट करना। स्टूडेंट्स, आप जब शटल रन लगाते हो, आपने देखा होगा हमारे प्रैक्टिकल हुए थे, प्रैक्टिकल के अंदर हमने पत्थर को एक कोने से दूसरे कोने पे ले जाने का काम किया था। 10 मीटर का एरिया होता है, 30 फीट का, जिसके अंदर का ऑन योर मार्क सेट गो पे आपको दौड़ना होता है, वहां से एक ब्लॉक उठाया और अपोजिट साइड ला के रखना है। जब आप रनिंग करते हुए दौड़ते हुए आप सेकंड ब्लॉक को उठा के वापस आ रहे हो, दैट्स लाइक योर रिएक्शन टाइम के साथ आपकी मूवमेंट, स्पीड के साथ आपकी मूवमेंट, बहुत तेज स्पीड से जाना, वहां पे न के बराबर सेकंड्स के अंदर रुकते हुए में वापस मूव करना होता है, तो वो आपकी स्पीड ऑफ मूवमेंट होती है। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपकी स्पीड ऑफ मूवमेंट किस तरह की होनी चाहिए, आपकी बॉडी का रिएक्शन टाइम, आपकी बॉडी का एक्सेलरेशन और स्पीड ऑफ मूवमेंट, ये तीनों ही कंपोनेंट बहुत अच्छे हैं हमारी स्पीड को डेवलप करने के लिए। आपका फोर्थ आता है लोकोमोटर एबिलिटी, इट इज द मेंटेन द टॉप स्पीड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। लोकोमोटर एबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी जो टॉप स्पीड है हम उसको कितने लंबे टाइम तक, कितने लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लंबे ड्यूरेशन तक कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट्स लाइक लोकोमोटर एबिलिटी। इट इज द मेंटेन द टॉप स्पीड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विद चेंज ऑफ डायरेक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन एनारोबिक एंड्योरेंस। आपका डायरेक्शन भी इसके अंदर कंटिन्यूसली साथ का साथ चेंज होता है, तो वो आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपकी स्पीड के ऊपर। इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक आता है वो आता है एक्सेलरेशन ट्रेनिंग मेथड। एक्सेलरेशन में आपको यहां भी पढ़ा चुका हूं, अब हम यहां पढ़ेंगे एक्सेलरेशन की ट्रेनिंग करना। सिर्फ एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपके कितने सेकंड्स के अंदर, कितने टर्म टाइम के अंदर आप अपनी टॉप स्पीड को अचीव कर लेते हो, वो आपका होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन रन ट्रेनिंग मेथड, एक्सेलरेशन यानी आपकी टॉप स्पीड को पकड़ने के टाइम को जितना हो सके डिक्रीज करना, कम करना, कि आप बहुत मिली टाइम्स के अंदर आप अपनी टॉप स्पीड को पकड़ सको, ताकि आप जब 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर के स्प्रिंट्स लगाते हो तो वहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन मूवमेंट है वो बहुत अच्छा होना जरूरी होता है, अदरवाइज आप उसके अंदर विनर नहीं बन सकते। सो दिस इज द ट्रेनिंग मेथड ऑफ डेवलपिंग द एक्सेलरेशन जोन और स्पीड अप इन रेसेस। हमारी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए जनरली जो एक्सेलरेशन रन का शेड्यूल क्या होता है वो देखिए। शेड्यूल से आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीड और इंटेंसिटी 90 to 100% ऑफ द बेस्ट पॉसिबल एबिलिटी। हमारी बॉडी की जो टॉप स्पीड एबिलिटी है, हमारी बॉडी की जो एजिलिटी है, हमारी बॉडी की जो पावर है, उस पावर का हमें 90 to 100% विद इन 1 to 2 to 3 सेकेंड्स के अंदर अचीव करना होता है टॉप स्पीड पकड़ने के लिए। तो हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रेंथ को हमें उस टाइम यूज करना होता है 90 to 100%। आफ्टर दैट डिस्टेंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ वर्क 20 to 30 मीटर। जब आप स्टार्ट करते हो रनिंग तो आपका स्टेपिंग बहुत छोटा होना चाहिए। आपका गोल जो है वो 20 to 30 मीटर ओनली। आप स्टार्ट करने के बाद कितने मीटर पे अपनी टॉप स्पीड पकड़ लेते हो, उस टॉप स्पीड को आप 20 to 30 मीटर तक खींच सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे रिलैक्स करके वापस नेक्स्ट ड्यूरेशन स्टार्ट करना चाहिए। आपको छोटे छोटे स्टेप के अंदर, छोटे छोटे रेपिटेशंस के अंदर आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आफ्टर दैट नंबर ऑफ रेपिटेशंस 5 to 10 टाइम्स। आपको ये रेपिटेशंस 5 से 10 बार कम से कम करने चाहिए लगातार। 20 मीटर दौड़ना, लगातार 30 मीटर दौड़ना। आफ्टर दैट रिकवरी पीरियड 2 to 5 मिनट्स। आपको जब रेस्ट करते हो तो आपका टाइम जो है 2 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारी बॉडी जो है कूल डाउन होने लग जाती है अगर हम ज़्यादा देर तक रेस्ट करते हैं तो। इसलिए जब हमारा बॉडी जो वार्म अप होता है, हम उसके साथ अगर रिएक्ट करें, उसके साथ अगर पार्टिसिपेट करें तो हमारे लिए ईजी रहता है। उसके बाद हमारा आता है पेस रन ट्रेनिंग मेथड। पेस रन ट्रेनिंग मेथड क्या होती है? पेस इज सेट। पेस का मतलब होता है, जनरली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम बात करूं, कि जब हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा दौड़ने के साथ जो हमारी स्टेपिंग होती है, उस स्टेपिंग को हम बोलते हैं पेस। पेस मतलब हमारे स्टेप को हम लगातार कितनी देर तक मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर हम बहुत अच्छे एथलीट हैं
तो हमारी जो स्टेपिंग है वो कभी भी टूटती नहीं है, इक्वल रहती है। हमारे लेग्स के जो एक से दूसरे स्टेप का बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सिमिलर रहता है, बहुत माइनर सा चेंजेस होता है। लेकिन जो नॉन एथलीट होते हैं उनके स्टेपिंग में चेंजिंग कंटिन्यू होती रहती है। तो अगर आपको स्पीड को डेवलप करना है तो आपको पेस रन ट्रेनिंग मेथड भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? चाहे आप ट्रेडमिल पे दौड़िए, आप रोड पे दौड़िए, आप ट्रैक पे दौड़िए या आप कहीं भी दौड़िए, लेकिन आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू योर हाइट। आपके स्टेपिंग को फोकस करके आपकी स्टेपिंग को इतना कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपकी स्टेपिंग इक्वल होनी चाहिए, जिसको हम पेस रन ट्रेनिंग मेथड का नेम दे सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे जो नया जो फोर्थ पॉइंट आता है, फर्स्ट हमने पढ़ा स्ट्रेंथ, सेकेंड वन एंड्योरेंस, थर्ड इज स्पीड। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। उस कंपोनेंट का नेम है फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स। आपकी जो जॉइंट्स की रेंज है उसको एज पॉसिबल स्ट्रेच करना, दैट्स लाइक फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन मैक्सिमम रेंज। हमारे जॉइंट को मैक्सिमम रेंज तक मूव करना, दैट्स लाइक योर फ्लेक्सिबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, दिस इज द रेंज ऑफ जॉइंट ऑफ मूव maximum. In other words, this is the range of a joint of to movement. उस हाईएस्ट रेंज तक हमें हमारी बॉडी के जॉइंट्स को मूव करना है, स्ट्रेच करना है, तो वो आपकी होती है फ्लेक्सिबिलिटी। जनरली फ्लेक्सिबिलिटी को और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने दो टाइप्स के लिए डिस्क्राइब किया है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जिसके अंदर हम विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प या विदाउट एनी ऑब्जेक्ट हेल्प हम हमारी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, वो आपका होता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव के अंदर आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जहाँ पे हमारा बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए किसी एक्सटर्नल की ज़रूरत होती है, वो हमारा होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव और पैसिव को फिर वापस एक्टिव को और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें दो टाइप्स में डिस्क्राइब किया है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक क्या है? इट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन, चक्रासन, टो टच, साइडवर्ड बेंडिंग एक्सेट्रा। साइडवर्ड बेंडिंग का हम हमारी बॉडी को मतलब स्ट्रेच करने के बाद वहाँ पे रोकना, दैट्स लाइक स्टैटिक। स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बार हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, डायनेमिक का मतलब फास्ट स्पीड से। तो स्टैटिक के अंदर हम कोई भी आसन या कुछ करते हैं या टो टच करते हैं, तो हम जब परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा हमें गैप मिलता है, रुकने का टाइम मिलता है, तो वो आपका स्टैटिक। डायनेमिक के अंदर जस्ट आप अपोजिट कीजिए कि इट इज द फ्लेक्सिबली परफॉर्म वाइल मोशन और मूवमेंट, दिस इज रिक्वायर्ड इन जिम्नास्टिक, डाइविंग एक्सेट्रा। मूवमेंट के साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है आपको, यानी आपको रुकना नहीं है, कंटिन्यूटी के साथ, तो वो आपका हो गया डायनेमिक। पैसिव को फिर वापस में समझाया कि पैसिव क्या है? इन दिस मेथड फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग परफॉर्म वेरियस फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज विद एक्सटर्नल हेल्प। पैसिव का मतलब विद एक्सटर्नल हेल्प और एक्टिव का मतलब विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। जो हमारा लास्ट जो उसके अंदर टॉपिक बचता है, लास्ट कंपोनेंट जो बचता है, नंबर 5 कंपोनेंट, वो आपका होता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू द बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विद परफेक्शन एंड एफिशिएंसी। हमारी बॉडी जब मूव करती है उसके अंदर परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली जो हम रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी एक्टिविटी के ऊपर, हम बॉल थ्रो कर रहे हैं, हम स्मैश कर रहे हैं, हम शटल को हिट कर रहे हैं, हम डाइव कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वो हमारा होता है हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन, वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन के ऊपर। हम क्रिकेट के अंदर बॉल को हिट करते हैं तो हमारा वो रिएक्शन टाइम, जब बॉल आ रही है तो उस बॉल के साथ हमारी बॉडी जब रिएक्ट कर रही है, रिएक्शन जो टाइम है हमारा, उसके साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं, तभी हम एग्जैक्ट जब बॉल आती है तभी उसको हिट कर पाते हैं। अदरवाइज अगर कोई बंदा किसी पर्सन का किसी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेशन जो है बहुत अच्छा नहीं होता है, तो वो बॉल को शॉट करता है लेकिन बॉल पीछे निकल जाती है विकेट कीपर के पास।
मिस कर देता है उसको, वहाँ पे उसकी कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा वीक हो जाता है। इट इज़ द एबिलिटी टू repeatedly execute a sequence of movement smoothly and accurately। लेकिन जब हम मूव कर रहे हैं तो वो बहुत स्मूथली और एक्यूरेटली होना चाहिए हमारी बॉडी का मूवमेंट। Every physical activity in life requires the ability to coordinate our limbs। जनरली किसी भी आप फिजिकल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है आपकी फिजिकल फिटनेस का। जनरली इसको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसने यहाँ पे इसको 5 टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट आता है एडेप्टिव एबिलिटी। ये क्या है कि इट इज द एबिलिटी दैट enables मॉडिफिकेशन और मोटर एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन और एंटिसिपेशन ऑफ न्यू और चेंजिंग कंडीशन व्हाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटी। जब हम किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसको मॉडिफाई या कुछ चेंज करके बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करना या सबके सामने एफिशिएंसी के साथ उसको अपने गोल को अचीव करना, दैट्स लाइक योर अडेप्टिव एबिलिटी। सेकंड आपका आता है बैलेंस एबिलिटी। जब आप कोई परफॉर्म कर रहे हो, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को परफॉर्म कर रहे हो, तब आपके उन सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर आपका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट बैलेंस आप उस एक्टिविटी को प्रॉपरली अचीव नहीं कर सकते हैं। कॉम्बिनेटरी एबिलिटी, जब हम किसी के साथ कॉम्बिनेशन बना के इसको हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम हमारे गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं। काइनेस्थेटिक, इट इज़ द एबिलिटी टू रियलाइज काइनेस्थेटिक और डायनेमिक फीचर ऑफ मूवमेंट। कब हमें हमारी बॉडी के अंदर स्टैटिक और डायनेमिक दोनों को लेके आना है, कब हमारी बॉडी की मूवमेंट को थोड़ा रोकने की और कब हमारी बॉडी की मूवमेंट को थोड़ा डायनेमिक सिस्टम के साथ काम करने की जरूरत होती है, वो आपका होता है काइनेस्थेटिक। लास्ट आपका आता है ओरिएंटेशन एबिलिटी। ओरिएंटेशन, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज टू रिस्पॉन्स ए कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी। जो बहुत डिफरेंट और बहुत हार्ड और टाइप की एक्सरसाइज होती है, वो आपकी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, उनके अंदर जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तब हमारे कोऑर्डिनेशन का हमारे साथ होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उसको हम ओरिएंटेशन एबिलिटी बोलते हैं। सो जनरली ये हमारा सिलेबस का लास्ट चैप्टर था, जिसका नेम हमने लिया ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर हमारे फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट को इजीली एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं और कौन से मेथड को हम किस मेथड के थ्रू, कौन से कंपोनेंट के थ्रू, कौन से मेथड को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी एफिशिएंसी को बूस्ट कर सकते हैं। 5 हमारे कंपोनेंट थे। फर्स्ट हमने पढ़ा स्ट्रेंथ, उसके बाद हमने एंड्योरेंस, उसके बाद हमने स्पीड, फिर फ्लेक्सिबिलिटी और लास्ट वन हमारा रहा है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। अभी भी आपको स्टूडेंट्स कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारी डाउट सॉल्विंग लाइव क्लास होती है, उसके अंदर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू स्टूडेंट्स।